हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि गुटखा किंग को फिर से चस्का चढ़ गया है अपने बचपन जीने का, क्योंकि फालतू के पैसे आ रहे हैं ना। फालतू के पैसे पेड़ से कट करके आते हैं, कोई मेहनत नहीं, कुछ भी करना नहीं होता, फालतू के पैसे आ रहे हैं तो उसे किसी न किसी चीज़ में तो खर्च करना ही करना है। तो गुटखा किंग फिर से पहुंच गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। मतलब सोच लीजिए आप लोग, ये इंसान, ये स्पाइनलेस पर्सन जिसके पास में ना कोई काम ना धाम है, बीवी के पैसे पे पल रहा है, एंड इतनी सारी नौटंकी, इतनी फालतू की चीज़ें। मैं ये नहीं बोलती कि अपनी वाइफ से पैसे लेना या अपनी वाइफ से पैसे मांगना या फिर उसके पैसे को यूज़ करना गलत बात है। अरे उसका और मेरा क्या है, जो वाइफ का है वो हस्बैंड का है, जो हस्बैंड का है वो वाइफ का है। लेकिन अब आप किसी इंसान के ऊपर पूरा ही डिपेंड मत हो जाओ ना। ये तो पूरी तरीके से उस पर डिपेंड है, उसको सही गलत अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बताता है। वो जंक पे जंक खाए जाती है, बाहर पे बाहर घूमते जाती है, ये उसे कुछ भी नहीं बताता, कुछ भी रोक टोक नहीं करता। बिकॉज अगर ये करेगा तो इसे खुद को भी तो नहीं मिलेगा ना। अब अगर वो बाहर घूमने जाएगी तो ये भी घूमने जाएगा, वो जंक फूड खाएगी तो ये भी जंक फूड खाएगा, वो कपड़े खरीदेगी तो ये इंसान भी कपड़े खरीदेगा। मतलब जो वो करेगी सेम चीज़ ये भी करेगा, तो इसे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये क्यों मना करेगा। एंड उसके बाद में डिमांडिंग इतनी कि आज ये करना है, आज वो करना है। अभी कुछ टाइम पहले ये जनाब क्या कर रहे थे कि मुझे बिज़नेस करना है। चबूतरा ने कहा भी था कि फ्रेंड्स, गुटखा किंग ना मेरी एडिटिंग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता फ्रेंड्स, क्योंकि ना उसे बिज़नेस सेटअप करना है। एंड गुटखा किंग का जवाब यही था कि मुझे बिज़नेस करना है। बिज़नेस के लिए एक प्रॉपर रूम इन लोगों ने बनाया है, एक स्टडी रूम बनाया है, जिस स्टडी रूम में बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं होता। ओनली रेनोवेशन रेनोवेशन रेनोवेशन। बिकॉज कॉपी कैट करनी है, भाभी की कॉपी कैट करनी है। तो खैर रेनोवेशन में कॉपी कैट करने तक की जहाँ तक बात आई है, तो खैर मैडम साहिबा से तो काफ़ी अच्छा ही बनाया है इसने। जिस तरह से मैडम ने अपने घर को एकदम सफ़ेदी की चमगादड़ बना करके रख दिया है ना, कि सफ़ेदी सब जगह सफ़ेद 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 सफ़ेद, और उस सफ़ेदी में एक नीला पैच, पूरा सफ़ेद और उसमें एक डार्क कलर नीला, तो उससे तो लाख गुना अच्छा इसका घर इसने बनाया है। इवन अभी लास्ट टाइम ये जब गई थी एक किसी डॉक्टर के घर पे, उनका घर का देखने के लिए कि वो उन्होंने नया नया घर बनाया है तो कैसा बनाया है, एटलीस्ट गवार लोग उनसे ही सीख लेते। इवन अब उसका घर देख करके आए हो तो कुछ कुछ वहाँ से भी कॉपी करके अपने घर पे कर लो। एक ऐसा इंसान जो कि उसने भी इंटीरियर डिज़ाइनर रखा होगा ना। अगर मान लीजिए वो डॉक्टर ने भी अपने घर की जो भी काम करवाया है, रेनोवेशन करवाया है, इंटीरियर रखा होगा ना, तुमने भी इंटीरियर रखा। उनका 2 BHK था या 3 BHK था, पता नहीं, वो क्लियरली समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी था, अगर हम लोग 2 BHK ही मान के चले तो 2 BHK को भी उसने इतने अच्छे से सजाया और इतने अच्छे तरीके से, हर जगह पे पर्दे, हर जगह पे कुछ ना कुछ आर्ट, कोई क्रिएटिविटी, हर जगह पे कुछ ना कुछ था। और इसका 5 BHK का घर होने के बावजूद आप देख लो कि कितना रद्दी से रद्दी घर बनाया है इसने। मगर आप सोचो ना कि इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर करके जब ऐसा घर बनाया है, तो अगर ये खुद से बनाती तो क्या ही होता। इवन यही इमेजिन कर लीजिए कि इसने खुद से ही बनाया, क्योंकि इसे तो हर जगह पे घुसना है, कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी हरकतें इसकी थी अपने खुद के घर पे, जिस वजह से इसका घर पूरा एकदम कबाड़ खाना हो गया है, कुछ ढंग की चीज़ें नहीं हैं। तो खैर ये तो बात हो गई इनकी घर पे। बात जो चल रही थी वो गुटखा किंग के बारे में, मैं वहाँ पे जाती हूँ कि गुटखा किंग के बारे में आप लोग सोचो कि वो जो बिज़नेस कर रहा था वो बिज़नेस कहाँ गायब हो गया ना। उसे एडिटिंग में हेल्प करनी है, एडिटिंग, यस ध्यान से सुनिएगा, एडिटिंग। चबूतरा मैडम की बात हो रही है ना, तो चबूतरा मैडम एडिटिंग ही बोलती है, इसीलिए एडिटिंग में वो हेल्प नहीं करने वाला है ना, वो बिज़नेस करने वाला है। बस नए नए अंदरूनी जो ख्वाब है ना उसके, वो जागते हैं। कभी उसे क्रिकेट खेलने जाना है, कभी उसे जिम जाना है, लेकिन कंटिन्यू कुछ भी नहीं करना। अभी ये जो क्रिकेट का चस्का चढ़ा है वो भी 2 ही दिन का चढ़ा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इवन कुछ टाइम पहले उसने बोला भी था कि मैंने क्या साल भर से क्रिकेट नहीं खेला है। अच्छा, साल भर तो तुम्हारा शादी का नहीं हो गया, तुम शादी से क्रिकेट ही, जब से शादी हुई तब से क्रिकेट ही नहीं खेले हो। मतलब इतना झूठ। ये इंसान जब मौत आ जाता है तब वहाँ पे जाकर के क्रिकेट खेलता है, एंड क्लियरली बोलता भी है कि तुम मेरे साथ में मत चलो। ये सभा को क्लियरली ये बात बोलता है कि तुम मेरे साथ में मत जाओ, अदरवाइज़ तुम ना तो मुझे खेलने दोगी और ना मेरे दोस्तों के साथ में चिल करने दोगी। मैं पूरा टाइम अपने दोस्तों के साथ में बिताना चाहता हूँ, मैं उनके साथ में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। एंड इवन ये मुझे कॉल कर कर करके परेशान भी करती है। बीच में चबूतरा ने भी ये बात बोली थी कि आज मैंने फुल डे सनी को डिस्टर्ब नहीं किया एंड कॉल भी नहीं किया, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ में था। तो मतलब ये तो जब मौत आ जाता है तब ये सुबह से लेकर
रात तक क्रिकेट ही से खेलना रहता है और तो कोई काम इसके पास में रहता नहीं है। एंड अभी बोल रहा है कि मैं साल भर से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मतलब कितना सच वो ये लोग बोलते हैं और कितने सत्यवादी हरीशचंद्र है ये लोग, वो तो खैर पता ही है। यहाँ पर चबूतरा मैडम इतनी मेहनत करती है, सुबह से लेकर रात तक उसका व्लॉग चलते ही रहता है, शूट चलते ही रहता है, क्लिप्स पे क्लिप्स वो रिकॉर्ड करते ही रहती है एंड रात को जग करके वो एडिटिंग करने के लिए बैठती है। अगर ये स्पाइनलेस पर्सन उसकी एडिटिंग में थोड़ी सी हेल्प कर दे तो उसे रात भर जगने की ज़रूरत नहीं पड़े। जिस इंसान को पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो अगर टाइमली खाएगा, टाइमली सोएगा, टाइमली उठेगा तो उसको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी अगर वो अपना डाइट मेंटेन कर लेगा, अपना शेड्यूल मेंटेन कर लेगा। लेकिन वो कर नहीं सकती है क्योंकि डाइट मेंटेन करने के चक्कर में यहाँ पर व्लॉग्स नहीं बनेंगे, व्लॉग्स नहीं बनेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो गुटखा किंग के पीछे खर्च कैसे करेगी, एटीएम करो कैसे करेगी। और अगर एटीएम करो नहीं करेगी तो गुटखा किंग इसके आगे पीछे दुम हिलाता हुआ कुत्ते के जैसा नहीं घूमेगा। तो उसे सब कुछ देखना पड़ेगा और उसे सब कुछ मैनेज कर करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्पाइनलेस पर्सन अगर ये सारी नौटंकी करने के अलावा कुछ खुद का अगर कुछ बिज़नेस कर लेता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती और ये जो यहाँ मुंबई मौदा वाला जो सीन चल रहा है ये भी नहीं होता। मगर ये स्पाइनलेस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। ये कैसा प्यार है मुझे समझ नहीं आता कि दोनों इंसान को सिर्फ अपने आप से मतलब है। यहाँ पे चबूतरा की बात मैं नहीं कर सकती कि उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। वो अधिकतर पैसे खर्च करती है, चाहे वो पैसे के थ्रू ही अपना प्यार क्यों ना दिखाए, लेकिन दिखाती है। ये स्पाइनलेस पर्सन तो कुछ भी नहीं करता। मतलब क्या है इसके दिमाग में, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। वही कहता है ना कि इंसान को ना जो पैसा है ना वो अंधा बना देता है, और वही चीज़ हो रहा है इस स्पाइनलेस पर्सन के साथ में। ये पैसे के पीछे इतना अंधा हो गया कि इसे आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसका आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। कल को जब इसके बच्चे होंगे तो बच्चे भी इसे ताना मारेंगे कि तुम तो नल्ला निकम्मा है, कब खुद तो कुछ काम करता ही नहीं, मेरी मम्मी के पैसे पे पल रहा है। तो वो सिचुएशन जब आएगा तब इस स्पाइनलेस पर्सन को समझ में आएगा कि इसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई, अच्छे से ख़राब हो गई कि बद ख़राब थी, उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई, या फिर बद से बदतर हो गई है। तो खैर इस स्पाइनलेस पर्सन के लिए आज का ये पॉडकास्ट था। आई होप कि वो सुने और कुछ समझ जाए। चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।